नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जानलेवा हीट स्ट्रोक। मध्य प्रदेश में तो प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं और छत्तीसगढ़ में भी मानसून करीब करीब आ चुका है, इसलिए यहां तापमान में थोड़ी राहत है। लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और यहां पर हीट स्ट्रोक के कारण मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वैसे तो इस साल पूरे देश में हीट स्ट्रोक के मामले लगभग 4 गुना ज्यादा बढ़े हैं और 40,000 से अधिक लोग हीट स्ट्रोक की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 110 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पर उत्तर भारत में हीट स्ट्रोक का ये कहर अभी तक थमता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मौतों का गैर सरकारी आंकड़ा कुछ ज्यादा है और ये चिंतनीय भी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर अब इंसानों पर शुरू हो चुका है। तापमान लोगों की जान ले रहा है। विशेषज्ञ कर रहे हैं कि मौत का ये सिलसिला वर्ष दर वर्ष बढ़ने वाला है। जंगलों को काटकर और प्रदूषण फैलाकर जो समस्या हमने पैदा की है उससे तत्काल तो नहीं निपटा जा सकता, लेकिन हीट स्ट्रोक से बचने के कुछ उपाय अवश्य किए जा सकते हैं। आज इन्हीं उपायों पर चर्चा करते हैं। आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम में हम विशेषज्ञों से भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई आपको दिखा देते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग अब असर दिखाने लगी है। प्रचंड गर्मी अग्नि प्रलय का कारण बन रही है। आसमान से बरसती आग ने इस वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ले ली है और फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या के साथ गर्मी का तांडव देखा जा सकता है। भारत के कई हिस्सों में गर्मी से कोहराम मचा हुआ है। आए दिन लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। तापमान ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तापमान अब तक 50 डिग्री के पार जा चुका है। सरकारी आंकड़ा कहता है कि इस बार गर्मी के मौसम में अब तक 40,000 से ज्यादा अधिक हीट स्ट्रोक के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 110 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो संख्या कई गुना ज्यादा है। वहीं प्रचंड गर्मी ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव गतिविधियों की वजह से जलवायु पर खासा असर पड़ रहा है। इसकी वजह से एशिया भर में अरबों लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। उत्तर भारत में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है, जो अब तक की सबसे लंबी गर्मी की लहरों में से एक है। प्रचंड गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पक्षी आसमान में उड़ने की बजाय धरती पर आकर गिर रहे हैं। चमगादड़ टपक रहे हैं, जंगलों में आग धधक रही है। अस्पतालों में गर्मी से प्रभावित रोगियों की संख्या बढ़ रही है। लोग जरूरी काम के लिए भी दोपहर में घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इन सब की वजह ये भी है कि इस बार मार्च में गर्मी की शुरुआत के बाद से हाल के हफ्तों में दिन और रात दोनों का तापमान चरम पर था। एक अधिकारी ने कहा कि 1 मार्च से 18 जून के बीच हीट स्ट्रोक के 40,000 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए और कम से कम 110 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस दौरान उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में सामान्य से 2 गुनी संख्या में गर्म हवाएं चली। मौसम विभाग ने इस महीने के लिए भी सामान्य तापमान से अधिक रहने का अनुमान जताया है, क्योंकि असंतुलित वृद्धि के कारण भारतीय शहर हीट ट्रैप बन गया है। तो तप रहा है उत्तर भारत और वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसका शायद अभी आपको अंदाज़ा उतना नहीं लग रहा होगा। कई लोग ऐसे हैं, लेकिन कई लोग समझदार हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं पर्यावरण संरक्षण को, पेड़ों के संरक्षण को, और जनता भी जागरूक है। हाल ही में आपने एक खबर देखी होगी जिसमें लगातार महिलाओं का विरोध 29,000 पेड़ों की कटाई को लेकर सामने आया था, जिसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तो लोग भी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक से बचे कैसे? अभी एकदम से निपटने वाली समस्या तो नहीं है, इसे धीरे धीरे निपटा जा सकता है। और कई वजहें हैं, प्रदूषण, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शन, उनको तोड़ना, कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग है और ख़ासतौर पर चीज़ों का जलाना,
कुछ भी जलाकर छोड़ देते हैं हम, और कई जगहों पर पराली जलाना, कई वजहें हैं प्रदूषण की। लेकिन हीट स्ट्रोक जो आ रहे हैं, हीट वेव्स जो चल रही हैं, उनसे बचने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या, कहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, ये जानने की कोशिश होगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके स्टेट्स में, उनकी जगहों पर क्या कुछ इस वक्त माहौल है, मौसम है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी हैं, लखनऊ से इस वक्त बने हुए हैं उत्तर प्रदेश, विनोद रस्तोगी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं, विनोद द्विवेदी बहराइच से हमारे साथ बने हुए हैं, रामपुर से याकूब पाशा हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपकी तरफ रुख करते हुए, राजधानी में तापमान क्या है और जिस तरीके से हीट वेव्स का अभी भी वहां पर जो महसूस की जा रही है हीट वेव्स, अभी भी वहां पर बाकी जगहों पर मानसून आ चुका है, लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी 40 डिग्री से ऊपर ही तप रहा है, कई जगहों पर तो 50 तक जा रहा है। और देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो पर राजधानी लखनऊ में भी देर रात प्री मानसून ने दस्तक दी है। राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में बारिश हुई है और पारा अचानक से 10 डिग्री कम हुआ है। जो पारा कल 46 से 48 डिग्री के बीच था, वो अब 38 से 37 के बीच है। देर रात में आसपास के क्षेत्रों में फुहारेदार बारिश हुई और बारिश के बाद जो मौसम है उसने करवट ली है। मौसम अब सामान्य हो रहा है। हालांकि प्री मानसून की दस्तक कितनी देर तक रहती है, क्या लगातार बारिश होती है या फिर से एक बार बारिश होने के बाद उमस बढ़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब उमस बढ़ने के बाद बारिश होती है उसके बाद अचानक से बारिश रुक जाती है और फिर से जो बीमारियां हैं उनके बढ़ने का, संक्रमण के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। और ऐसे में आप देखें तो राजधानी लखनऊ में कल देर रात जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद मौसम सामान्य है और मौसम सामान्य होने की वजह से जो लोग हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कल देर रात में बारिश हुई है लखनऊ में, गर्मी से कितनी राहत? बहुत थोड़ा राहत। हाँ, बहुत थोड़ा सा राहत है। उमस में थोड़ी कमी हुई, लेकिन उमस अभी बहुत है। हाँ, क्या दिक्कतें हो रही थी अभी तक गर्मी से? गर्मी से लोग बेहोश हो जा रहे, कितने लोग मर गए, फसलें सूख जा रही थी, जरिए बेरन पड़ी हुई थी, बढ़ नहीं रही। तो देखिए, जो लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वो हमको बता रहे हैं कि किस तरह से राजधानी लखनऊ में ही लोगों ने गर्मी का सितम झेला है। जिस तरह से लगातार जो तापमान है वो बढ़ रहा था, जिस तरह से मौतें हो रही थी लोगों की। अभी कल ही परिवहन विभाग के 4 कर्मियों की मौत हो चुकी, 3 परिवहन विभाग के ड्राइवर और 1 कंडक्टर की मौत हुई। तो जो राजधानी लखनऊ में तपिश की वजह से जो तापमान बढ़ रहा था, कल देर रात हुई बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लौटूंगे आपके पास वापस। हमारे साथ और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहराइच से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली की तरफ मैं पहले रुक कर लेती हूँ, क्योंकि यूपी से सटा हुआ दिल्ली है कि यहाँ पर भी टेम्परेचर में कोई कमी देखी गई है, अभी भी वहाँ पर गर्मी हो रही है। विनोद, क्या बताएंगे? विनोद का ऑडियो नहीं मिल रहा है। गर्मी में थोड़ी राहत तो हुई है, मगर हॉस्पिटलों की हालत जैसे कि कहते हैं, अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में 33 से ज्यादा हीट वेव की वजह से मौत हुई थी और सिर्फ अकेले RML यानी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 1 से 1.5 घंटे में 13 से ज्यादा पेशेंट आए थे। अभी मैं इस समय हूँ दिल्ली के संजय गांधी हॉस्पिटल में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरह से लोगों की भीड़ है और लोगों का आना जाना लगा हुआ है। जैसे ही हीट वेव होती क्या होता है, इसमें इस मौसम में जैसे ही गर्मी ज्यादा पड़ती है, लोगों को उल्टियां, चक्कर आना ये ज्यादा चालू हो जाता है। बिल्कुल, आपके पीछे भी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये भी सभी इलाज के लिए आए होंगे, कुछ मरीज के परिजन होंगे। लगातार इस अस्पताल में जो मरीजों का है आना जाना बना ही हुआ है। और इस साल की गर्मी को आप कंपेयर करें पिछले साल की गर्मी से, तो क्या आकलन करते हैं? अगर कहा जाए तो ये पिछले 50 साल तक क्या जो आंकड़ा है वो टूट गया, जो रिकॉर्ड था वो टूट गया है। अगर हम बात करें कुछ लोगों से जो बेचारे यहाँ पे आए तो हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD निशाद नाम है। निशाद जी, आप किस लिए आए थे हॉस्पिटल? मैं आए थे मतलब रोगी को दिखाने के लिए। क्या आपके पेशेंट को क्या दिक्कत आई? पथरी का दिक्कत है। जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे साथ एक सहयोगी थे जो अपने पेशेंट को दिखाने आए थे और बता रहे गर्मी से ज्यादा बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। एक मैडम है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? क्या आप अपने पेशेंट को दिखाने आए थे? हम दिखाने आए थे अपने आप को। क्या दिक्कत हो रही है आपको? खजली मच रही है गर्मी से, हमारे खजली मच से खून निकल जा रहा है। अभी आप जैसे देख रहे हैं, ये पेशेंट है जो खुद दिखाने आए हैं और बता रहे हैं खुजली की वजह से इन्हें खून भी निकल रहा है पैर में जगह जगह। और ये सिर्फ घमौरियों के निशान है, अगर बात करें गर्मी के लक्षण है जिससे लोगों को दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। स्किन एलर्जीज हो रही हैं,
लोगों को रैशेज हो रहे हैं गर्मी की वजह से, घमौरियाँ और ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है, बहुत सारी तकलीफें लोगों को हो रही है। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ दिख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। सर वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर लगातार उत्तर भारत की तरफ जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, गर्मी अभी भी है, क्या बताएंगे इसको लेकर और क्या सलाह देंगे, किस तरीके से बचा जाए? देखिए, संक्षिप्त में तो मैं यही कहूंगा कि जो हम कर रहे हैं वो हम हमारे किए का ही भुगत है। जिस तरह हम प्रकृति के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरह छेड़छाड़ कर रहे हैं, भोपाल का ये उदाहरण देख लीजिए। अभी यहाँ पर विकास के नाम पर सरकार ने, यदि हम टीटी नगर की बात करें तो हजारों पेड़ काटने की कीमत पर यहाँ पर विकास के कुछ प्लान बनाए थे, जिस पर लोगों ने आपत्ति ली। लेकिन वो आपत्ति मैं समझता हूँ कि एक दिखावा भी हो सकती है, हकीकत भी हो सकती है। दिखावा है तो गलत बात है, हकीकत है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम प्रकृति के साथ जिस तरह छेड़छाड़ कर रहे हैं और प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो ये मान के चलें कि उस गलत गेंद पर लगा हुआ चौका या छक्का है जो हम खुद अपनी तरफ से फेंक रहे हैं। यदि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति से किसी भी तरीके से आप प्राकृतिक वातावरण की उम्मीद मत करिए, प्राकृतिक व्यवहार की उम्मीद मत करिए। अब जाहिर है, लेकिन अब जब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, विनोद भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं कि अभी भी पेशेंट्स दिल्ली के हॉस्पिटल में आ रहे हैं जिनको घमौरिया, स्किन एलर्जीज और उसके अलावा हीट स्ट्रोक की शिकायत है। दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली में मैं समझता हूँ कि हरियाली का अनुपात विश्व में, यदि हम हमारे भारत देश में देखें तो हरियाली का अनुपात सबसे कम दिल्ली और बेंगलोर में। वहाँ की योजना में हरियाली का जब तक अनुपात नहीं बढ़ेगा, हर पेड़ जमीन का फेफड़ा होता है, हर पेड़ प्रकृति का फेफड़ा होता है, हर पेड़ हमारी रक्षा करने के लिए प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन और वातावरण को ऑक्सीजन देता है और वातावरण को कम तापक्रम की तरफ रखता है। लेकिन लगातार जिस तरह भौतिकवादी व्यवस्था में, यदि दिल्ली में इस तरह का वातावरण है तो दिल्ली में सबसे ज्यादा निर्माण दिल्ली में, सबसे ज्यादा सिविलाइजेशन दिल्ली में है और सबसे कम यदि हम प्राकृतिक रूप से वहाँ हरियाली देखें तो सबसे कम हरियाली दिल्ली में। हरियाली का हमारी आबादी के अनुपात में जो औसत है, जितना वो गिरेगा तापक्रम उतना बढ़ेगा। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जहाँ हमारे रहवासी इलाके हैं वहां पर हरियाली का अनुपात क्या है, वहां पर प्राकृतिक वातावरण कैसा है, वहां पर हम प्रकृति से प्रेम कितना कर रहे हैं, वहां पर वृक्षों की रक्षा कैसे कर रहे हैं। लोग आजकल आर्टिफिशियल प्लांट लगाकर या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट लगाकर, छोटे छोटे प्लांट लगाकर अपने इलाके की खूबसूरती जरूर बढ़ा लेते हैं, लेकिन एक बड़े पीपल के वृक्ष के बराबर या एक बड़े नीम के वृक्ष के बराबर यदि हम देखें तो कम से कम 20 या 25 इससे ज्यादा ऑर्नामेंटल प्लांट की वैल्यू होती है। तो ऐसे हम ऑर्नामेंटल प्लांट लगाएंगे, प्रकृति के साथ हम ये मान के चले आभूषण प्रकृति को पहनाएंगे, तो मैं ये विभत्स दृश्य तो आना ही है, प्राकृतिक रूप से होना है। और आने वाले कल में, आने वाले समय में, आने वाली शताब्दी में जब तक हम लोग देखेंगे तब तक मैं समझता हूँ कि पानी हमारे सर से निकल चुका होगा। लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होकर अपने खुद के लेवल पर यह सोचना पड़ेगा कि उसका प्रकृति के प्रति क्या दायित्व बनता है, उसका अपने परिवार के प्रति क्या दायित्व बनता है और उसका जमीन के प्रति और वातावरण के प्रति क्या दायित्व बनता है। वरना किसी भी परिस्थिति में हम इस भीषण गर्मी से कभी नहीं बच पाएंगे। बहराइच लिए चलते हूँ हमारे दर्शकों को और उसके बाद रामपुर। बहराइच से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, बताइए क्या कुछ इस वक्त टेम्परेचर वहां पर नोटिस किया जा रहा है और अस्पतालों के मरीजों के क्या है हाल, किस तरह की जो बीमारियां हैं वो नोटिस की जा रही हैं? जी बिल्कुल, बता दें पारुल, बहराइच में गर्मी इतनी ज्यादा भयंकर पड़ रही है कि लोग ट्राई कर रहे हैं। बहराइच में गर्मी की वजह से लोग तालाब पोखरों में नहाते वक्त कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। अगर बात की जाए हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटलों में पंखे लगाए गए हैं मरीजों को राहत देने के लिए, लेकिन पंखे बिजली की अघोषित कटौती होने के कारण मरीजों में काफी ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। हॉस्पिटल हो या घरों में हो, घरों में ज्यादातर महिलाएं हाथ के पंखे का इस्तेमाल कर रही हैं। लोग पेड़ों के नीचे जाकर सहारा ले रहे हैं क्योंकि बहराइच में काफी तेज गर्मी पड़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, इनसे जान लेते हैं कि आखिर इस गर्मी से निजात पाने के लिए क्या कर रहे हैं लोग, गर्मी से निजात पाने के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? पंखे का प्रयोग किया जा रहा है और हम लोग पेड़ों की शरण ले रहे हैं। जनजीवन बहुत प्रभावित है गर्मी की वजह से। अब ज्यादातर लोगों का कहना है कि हाथ के पंखे से निजात दिया जा रहा है। विनोद, फ्रेम में नहीं है आप? भैया गर्मी बहुत पड़ रही है, हाथ पंखा से काम हो रहा है या पेड़ के नीचे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। और भी लोग जल्दी जान लेते हैं कैसे निजात पा रहे हैं आप लोग गर्मी से? गर्मी से निजात पाने के लिए पेड़ों के नीचे और बार जा करके नदी तालाब पोखरों में नहाते हैं और आज भी तमाम समस्याएं उत्पन्न होती है। और सबसे बड़ी समस्या ये है
अभी बारिश की भी बरसात नहीं हुई है, जिससे हम लोग हार नहीं लगा पाए हैं। और इससे आगे चल करके यही पराली जो आपका क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट का वो सबसे बड़ा कारण बनेगा और पर्यावरण प्रदूषण करेगा। धन्यवाद मैं देना चाहूंगा अनादि टीवी के संवाददाता को। लौटूंगे आपके पास, रामपुर लिए चलते हैं। रामपुर से भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। वहाँ पर किस तरह का टेम्परेचर है और हालात क्या बने हुए हैं, क्या बताएंगे याकूब? जी पारुल, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ के मौसम की अगर हम बात करें तो रात से कुछ मानसून बना है, तो यहाँ पर जो आज का तापमान है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर आज नापा गया है। लेकिन अगर हम बात करें इससे पहले की, तो लगातार इतनी गर्मी यहाँ पर दस्तक दे रही थी कि लोगों का जो है घरों से निकलना दुश्वार हो गया था। करीब यहाँ पे 40 से 48% तापमान यहाँ पर रहा है और लगातार गर्मी से परेशान है। अगर हम बात करें कुछ लोग यहाँ पर लोगों ने पानी के स्टॉल लगाकर जो है लोगों की काफी मदद की है, पानी पिलाया है। रोडों पे लगातार देखने को मिल रहा है कि लगातार हर रोड पे जो है कहीं ना कहीं रोक कर जो है लोग गर्मी से परेशान लोगों को जो है पानी पिला रहे हैं। अब बात की जाए हॉस्पिटलों की, तो गर्मी से लगातार बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन यहाँ के सीएमओ से हमने जब बात की और हॉस्पिटल का जायजा लिया तो यहाँ पर जो है पुख्ता इंतजाम अस्पताल में किए गए हैं ताकि जो गर्मी से परेशान मरीज हैं अस्पताल में आए तो उनको जो है अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए। गर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है, लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि घरों से उनका निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन रात का जो मानसून था, रात के मानसून से अब हालात थोड़े से जो है सुधार रहे हैं और लोगों में जो है थोड़ा सा प्रशंसा जो है जागी है मौसम को लेकर। तो आज का जो तापमान है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ पर नापा गया है, तो लोगों ने जो है कुछ राहत की जो है यहाँ पर सांस ली है, क्योंकि रात 12 बजे करीब यहाँ पर हल्की बूंदों के साथ काफी तेज यहाँ पर जो है आंधी तूफान यहाँ पर आया था, तो जिसको लेकर जो है लोगों ने जो है राहत की जो है आज सांस ली है। जी अभिषेक के पास जा रहे हैं, लखनऊ। अभिषेक, लखनऊ में हॉस्पिटल्स में क्या देख रहे हैं? अनम्यूट कीजिए अभिषेक। अभिषेक म्यूट है आपका डिवाइस। जी अभिषेक, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक, मैं लौटूंगी। जी कहिए। पारुल जी, अगर लखनऊ के अस्पतालों की बात की जाए तो लखनऊ के अस्पताल पूरी तरीके से भरे पड़े हैं। अगर अस्पतालों में बात की जाए हीट वेव की, तो हीट वेव से संबंधित जो मरीज हैं उनके लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, बाकायदा उसमें कूलिंग व्यवस्था की गई है, एसी लगाई गई है, और जो मरीज जा रहे हैं उनको पूरी तरीके से रिफ्रेशमेंट के लिए भी तमाम सारे इंतजाम किए गए, क्योंकि हीट वेव में लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है। ये ऐसी सिचुएशन है जब शरीर में ग्लूकोज की कमी हो रही है, गर्मी हो रही है, इस वजह से जो हीट वेव का मामला है वो लगातार बढ़ा। लेकिन फिलहाल लखनऊ में बारिश के बाद जो मौसम है वो थोड़ा सा सामान्य हुआ है। कुछ और युवा हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में गर्मी के बाद कैसा माहौल है। यूपी में गर्मी पड़ रही है, बारिश भी रात में हुई है। देखिए, कल से तो आज कुछ ठीक है, आराम है। हाँ। हम लोग कुशीनगर से हैं। हाँ। वहाँ पे भी गर्मी कुछ ठीक है, आज जो है कि आराम है। हाँ। लेकिन बिजली कटौती जो है, हाँ। पूज्य महाराज जी के आदेश के बावजूद बिजली कटौती का एकदम से जो अति हो चुका है। रोज कम से कम 12 से 14 घंटों की कटौती है सीएम साहब के आदेश के बावजूद। अपने आप में और ट्रबल क्रिएट करता है जब एक बार आप ऐसे ही गर्मी से परेशान हो और ऊपर से आपको बिजली कटौती से भी जूझना पड़ रहा हो, बहुत परेशानी हो जाती है। ऐसे में मैं विनोद आपके पास आ रही हूँ दिल्ली, उसके बाद डॉक्टर साहब आपके पास भी आऊँगी। विनोद, आपके साथ और भी लोग मौजूद हैं, अस्पतालों में अपने मिजाज हैं, लेकिन तस्वीर वहाँ से जो निकलकर सामने आई, हमने देखा कि कई लोगों की मृत्यु हो गई गर्मी की वजह से, और डिहाइड्रेशन के बच्चे पेशेंट्स जो हैं वो बच्चे पेशेंट्स आ रहे हैं, मतलब कम उम्र के लोग जो हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी आ रहे हैं, कई बार तो उल्टी दस्त की वजह से उन्हें एडमिट तक करना पड़ रहा है। विनोद, और अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के हॉस्पिटल की हालत करें, ये बात सही है, हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी एकदम से, मगर अब हॉस्पिटल सब अलर्ट मूड पे हैं, इनमें अलग वार्ड बनाए गए हैं और सभी डॉक्टर्स को एक गाइडलाइन दी गई है कि अगर कोई पेशेंट हीट वेव की वजह से या किसी वजह से इमरजेंसी में आता है तो उसे तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाए। मेरे साथ ही एक पेशेंट खड़े हैं जो हीट वेव की वजह से हॉस्पिटल आए गए थे और आज पूरी तरह ठीक है, मगर इनको हल्की हल्की भी एलर्जी की शिकायत है और ये आज अपने घर भी जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? विनोद जी, आप जब हॉस्पिटल से आए थे और ये आपके अभी दाने हैं, क्या कितने दिन से दिक्कत आई थी आपको? अब कैसा महसूस हो रहा है? अब तो अभी दवा लिए, ये बता रहे हैं काफी दिन से दिक्कत महसूस हो रही थी, अभी दवाई ली है,
अभी काफी महसूस अच्छा स्किन महसूस एलर्जी कर से रहे हैं। लोग ज्यादा परेशान है क्योंकि स्वेट होना और दिल्ली की ह्यूमिडिटी तो वैसे भी बहुत खतरनाक होती है। डॉक्टर साहब, अब आप इलाज बताइए कि अगर हीट स्ट्रोक से, हीट वेव से अगर आपको बचना है तो किस तरह की डाइट का आप ध्यान रखें, क्योंकि स्किन एलर्जीज है तो उसकी वजह से भी लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? वरुण, संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगी कि हम समस्या और अपेक्षाओं के बजाय हम हमारे दायित्व की तरफ आए ताकि हम स्थायी हल की तरफ आए। जब भी इस तरह का हीट स्ट्रोक या इस तरह का वातावरण होता है, हम टेम्परेरी जितने भी मेजर्स होते हैं वो लेते हैं, चाहे वो गर्म पानी, चाहे वो ठंडे पानी में डूबना या ठंडी चीज खाना या पंखे में रहना, ये एक अलग चीज है। लेकिन हमें स्थायी रूप से अपने दायित्व को समझना पड़ेगा। अलावा इसके यदि हम अपने गर्मी के मौसम की से बचाव की बात करें तो यहाँ पर 3 अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला बिंदु यह होता है कि हम मौसम अनुकूल अपना व्यवहार और अपनी दिनचर्या रखें और किसी भी प्रकार से मौसम को देखते हुए अपने शरीर से खिलवाड़ नहीं करें। क्या क्या खिलवाड़ है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। दूसरा, हम मौसम अनुकूल कपड़े पहने, हम अब और मौसम अनुकूल कपड़े पहनने के साथ साथ जब भी कभी हमें यदि धूप में या गर्मी में निकलना पड़े तो हमारे शरीर के कम से कम हिस्से को हम उगाड़ा रखें, ढककर रखें, अच्छे से ढककर रखें। और जो कपड़े पहने वो कपड़े हम कम मतलब बहुत गहरे रंग के कपड़े ना पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने, हल्का सा पिंक कपड़े पहने, इस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। तीसरा, यदि हम अपनी दिनचर्या को सुबह से लेकर शाम तक निश्चित तौर पर अनुशासित करेंगे तो हमें खान पान में क्या क्या चीजें होना चाहिए। हमारी देखिए जीवन में सरलता और तरलता, सरलता हमारे व्यवहार में खुद के प्रति और वातावरण या मौसम के प्रति, और तरलता हमारे शरीर की, ये दोनों बहुत आवश्यक होती है। तरलता मतलब पर्याप्त मात्रा में मौसम अनुकूल पानी पिए। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 60 से 70 किलो है उसके पानी की आवश्यकता कम से कम 3.5 से 4 लीटर के आसपास होती है प्रत्येक दिन में। यदि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते तो उसकी ये रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। अलावा इसके गर्मी के दिनों में थोड़ी साल्ट की आवश्यकता ज्यादा होती है क्योंकि पसीना निकलता है, पसीना में सोडियम निकलता है। पानी की मात्रा बढ़ाएं। स्थिति में यस, पानी की मात्रा बढ़ाएं थोड़ी, और थोड़ा सा नमक की मात्रा भी मौसम अनुकूल बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नमक ले ले, इसमें कभी कभार ब्लड प्रेशर के कोई मरीज होते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। अलावा इसके हम स्थायी रूप से सीजनल फूड को, जो फल होते हैं उन पर ध्यान दें। तरबूज है, खरबूज है, केले हैं, आम है, इन पर ध्यान दें। और इनके साथ साथ हमारे खाने में दही हुआ, मठा हुआ, छाछ हुआ, लस्सी हुई, तरल पदार्थों का और जिन चीजों की तासीर ठंडी है उन चीजों का सेवन करें, बेहतर होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक प्रश्न मैं रामपुर और बहराइच की तरफ लिए जा रही हूँ कि चूंकि अब स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और हीट स्ट्रोक का खतरा अपने आप में बना हुआ है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन अगर स्कूलों की बात की जाए तो बच्चों के लिए क्या ध्यान रखा जा रहा है स्कूलों में, क्योंकि कई ऐसे स्कूल हैं, आंगनबाड़ियां हैं, छोटे शासकीय स्कूल है, वहां पर इन बातों का ध्यान रखा नहीं जाता है। विनोद जी म्यूट है। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक मौसम कुछ खुशनुमा ना हो जाए, 30 तारीख तक सभी स्कूल कॉलेज अभी जून तक बंद है। जी आप क्या बताएंगे याकूब स्कूल्स को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिलाधिकारी रामपुर ने जो है यहाँ पर सख्त निर्देश दिए हैं कि 30 तारीख तक जो है स्कूलों की छुट्टी रहेगी। उसके बाद भी मौसम का मिजाज देखते हुए जो है स्कूलों को परमिशन खोलने की दी जाएगी, क्योंकि गर्मी इतनी बेतहाशा है कि बच्चे अगर बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल खतरा बना रहेगा। विनोद, दिल्ली के स्कूल्स के बारे में चलिए, विनोद आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। अभिषेक, आप क्या बताएंगे बच्चों को लेकर जो अभी परेशानियां बढ़ रही हैं और कई जगहों पर स्कूल भी खुल गए हैं, बच्चे बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, आप क्या बताएंगे? देखिए, अगर लखनऊ में बात की जाए तो परिषदीय विद्यालयों के खुलने की तारीख 25 जून को तय की गई है। 25 जून से परिषदीय विद्यालय खुलेंगे और जो बच्चों का आने का सिलसिला 1 जुलाई से शुरू होगा। जाहिर है पहले से ही सरकार को इस बात का अंदेशा था कि हीट वेव हो सकती है, गर्मी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। यही वजह है कि 25 जून से मानसून का भी आगमन उत्तर प्रदेश में होना था। हालांकि कहीं कहीं आज प्री मानसून आया है, तो ऐसे में 25 जून से विद्यालय खुल रहे हैं। फिर भी अगर हमारे दर्शक जो अभी टीवी देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, तो बच्चों को लेकर भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि टेम्परेचर और अभी चूंकि मौसम में परिवर्तन हुआ है, जैसे कि लखनऊ के बारे में भी हमें अभिषेक बता रहे थे, तो एकदम से आप अपनी जो दिनचर्या है या अपनी डाइट है उसको स्विच ना करें, धीरे धीरे मौसम के हिसाब से परिवर्तन करें। क्योंकि जैसे ही हमने देखा है कि बड़े चाव से जैसे ही बारिश हुई और
बरसते पानी के बीच आप लोग कुछ ना कुछ गर्मा गर्म खाते हैं, लेकिन ये अभी शुरुआत है, इसे धीरे धीरे और होने दीजिए, यानी बारिश को अपने पूरे मिजाज पर आने दीजिए, पूरे शबाब पर आने दीजिए, फिर भले ही आप अपना जो डाइट है उसको चेंज करें। अभी बहुत सख्ती से ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया विनोद, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे, रामपुर से हमारे साथ याकूब जुड़े हुए थे, बहराइच से हमारे साथ विनोद जुड़े हुए थे, अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे, अपने अपने क्षेत्र की जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे थे। तो ये थी उत्तर भारत दिल्ली की बात, उत्तर प्रदेश दिल्ली की बात, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, जहां पर अभी भी गर्मी अपना कहर बरपा रही है। हालांकि कल हुई बारिश प्री मानसून जिसे कहा जाएगा, हल्की बारिश हुई है, टेम्परेचर में कमी आई है, लेकिन फिर भी आप एकदम से इस डाउन हुए टेम्परेचर को एकदम से बारिश ना माने, धीरे धीरे अपने आप में अपनी डाइट में परिवर्तन लेकर आए। लेकिन अभी भी गर्मी का कहर है, अस्पतालों में जो मरीज है वो पहुंच रहे हैं, हीट वेव, हीट स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। बहुत ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी डाइट को संतुलन रखिए और बचे रहिए। ठंडी चीजों का सेवन कीजिए, जिनकी तासीर ठंडी है, तरल पदार्थों का सेवन कीजिए, पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए और बच्चों का, बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।